सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस और पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में डिफरेंस क्या है। तो आज हम तीनों को जानेंगे कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। क्या ये तीनों एक ही चीज होता है या सबका मतलब अलग अलग है? क्या ये तीनों का जो रिजल्ट है वो भी अलग अलग है? तो आज हम इस वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन जानेंगे इन तीन चीजों के बारे में। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम है अमनदीप सिंह। टोटल 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इंश्योरेंस में और 5 साल से मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज के साथ एसोसिएटेड हूँ। और हर दिन मैं वीडियोस लेके आता हूँ जिससे कि आपका इंश्योरेंस और फाइनेंस से रिलेटेड जो आपकी क्वेरीज होती हैं वो सब कुछ क्लियर हो सके। तो जानते हैं आज हेल्थ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस और पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। हेल्थ इंश्योरेंस को हम मेडिक्लेम के नाम से भी जानते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी बीमारी के लिए हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं तो जो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस होता है स्टार्टिंग से एंड तक वो सारे एक्सपेंसेस कंपनी पे करता है। उसके लिए हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है। अब हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय एक कवरेज होना जरूरी है। कवरेज मतलब जैसे कि आपने 10 लाख का पॉलिसी लिया है तो 10 लाख तक का जो भी हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर एक्सपेंसेस होगा, रूम रेंट, आईसीयू चार्ज, मेडिसिन, डॉक्टर फीस, वो सभी एक्सपेंसेस कंपनी पे करेगा। जिस भी कंपनी का आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है उसके टाई अप हॉस्पिटल्स में जाते हो तो आपको कैशलेस फैसिलिटी मिलता है। इसका मतलब ये है आपको हॉस्पिटल में जाके कार्ड दिखाना होता है एक आईडी प्रूफ के साथ, आधार कार्ड या पैन कार्ड। तो जो भी हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस होता है वो कंपनी पे करता है। अगर आप किस चीज के लिए किसी ऐसी जगह जाते हो जहां कंपनी का टाई अप नहीं है, वहां पे कंपनी आपको पैसा रिम्बर्स करेगा। रिम्बर्स मतलब पहले आपको अपनी जेब से पैसा पे करना है, फिर आप बिल कंपनी को भेजोगे तो कंपनी आपका पैसा 7 से 10 दिन के अंदर या मैक्सिमम 15 दिन के अंदर आपका पैसा रिम्बर्स करता है, वापस आपके अकाउंट में पैसा भेजता है जो आपने पे किया है हॉस्पिटल में एडमिट होने के टाइम पे। तो ये होता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस का और मेडिक्लेम का मतलब। और हेल्थ इंश्योरेंस को आप 3 तरीके से ले सकते हो। पहला है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब एक सिंगल पर्सन के लिए, जैसे एग्जांपल खाली बस मुझे पॉलिसी लेना है तो वो हो गया एक इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। दूसरा होता है आपका एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी। इसका मतलब ये है जैसे मैं, मेरी वाइफ, 2 बच्चे, इस तरीके से हैं, 4 मेंबर हैं, चारों को एक ही पॉलिसी में आना है। 10 लाख का पॉलिसी लिया है तो चारों मेंबर मिलकर 10 लाख तक का क्लेम कर सकते हो। चारों का 10 लाख नहीं होगा, चारों मिलकर 10 लाख तक क्लेम कर सकते हो। ये होता है आपका फैमिली फ्लोटर पॉलिसी। अब बात करते हैं मल्टी इंडिविजुअल फैमिली फ्लोटर पॉलिसी। इसका मतलब ये है, सेम एग्जांपल, अगर हम 4 मेंबर है पॉलिसी में, वाइफ 2 बच्चे, इस केस में क्या होगा कि सबका कवरेज 10-10 लाख रुपए होगा। टोटल का 4 मेंबर है तो सबका 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख होगा। कवरेज सबका अलग अलग होगा, पॉलिसी एक ही होगी, पॉलिसी नंबर एक होगा, बस प्लान जो होगा डिफाइन वो मल्टी इंडिविजुअल फैमिली फ्लोटर के हिसाब से डिजाइन होगा। अब आप कहेंगे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तो है, तो बाकी सब पॉलिसी लेने का फायदा क्या हुआ, ये पर्सनल एक्सीडेंटल क्यों लूं, क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी क्यों लूं। बात करते हैं दूसरा पॉइंट की, वो है आपका पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी। इसका मतलब ये है अगर कोई एक्सीडेंट के थ्रू डेथ हो जाती है या कोई परमानेंट टोटल डिसेबिलिटमेंट हो जाती है या पार्शियल टोटल डिसेबिलिटमेंट हो जाती है या कोई टेम्परेरी डिसेबिलिटी हो जाती है, तो इस केस में जितना आपने कवरेज लिया हुआ है उतना ही कंपनी आपको क्लेम के टाइम पे दे देगा। मतलब एग्जांपल, आपने 10 लाख का पॉलिसी लिया है तो 10 लाख का 10 लाख मिल जाएगा। ये फर्क नहीं पड़ेगा कि हॉस्पिटल में 3 लाख का क्लेम है, 2 लाख का क्लेम है, 1 लाख का क्लेम है। बस क्लेम एक्सीडेंट के थ्रू होना चाहिए, चाहे वो परमानेंट हो, टोटल हो, पार्शियल हो। और अब आता है थर्ड, क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी। इसका मतलब ये है इंश्योरेंस कंपनी कुछ लिस्ट प्रोवाइड करती है बड़ी क्रिटिकल इलनेस के लिए, जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, किडनी फेलियर, इस तरीके से। कुछ कंपनी 20 क्रिटिकल का लिस्ट देती है, कुछ कंपनी 25, कुछ कंपनी 15, कुछ कंपनी 36 भी, और एक दो कंपनी ऐसी भी है जो 100 का लिस्ट भी प्रोवाइड करती है। तो कहने का मतलब ये है अगर कोई भी इन बीमारीज में से आपका हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो कंपनी आपको लमसम अमाउंट दे देता है। मतलब आपने जितना भी कवरेज लिया हुआ है, मानो 25 लाख का लिया हुआ है, 1 करोड़ का कवरेज लिया हुआ है, कैंसर के लिए हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, कैंसर की वजह से डेथ हो गया, तो कंपनी आपको पूरा 1 करोड़ रुपए दे देगा। अब बात करते हैं तीनों प्लान्स के डिफरेंस की। हेल्थ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, तीनों में हमने कवरेज लिया 10 लाख 10 लाख 10 लाख। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम कहीं जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो जाता है, उस कंडीशन में हम हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। अब हॉस्पिटलाइज होने के बाद हमारा इन तीनों प्लान्स में क्या चीज वर्क करेगी। एक्सीडेंट की वजह से हम हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं तो यहाँ पे क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी का तो रोल खत्म हो गया। रही बात दो पॉलिसीज, जो भी हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस है वो तो आप हेल्थ इंश्योरेंस में से ले लोगे। मानो 2 लाख का क्लेम आया हॉस्पिटल के अंदर या 1 लाख रुपए का क्लेम आया, वो आपने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी में से ले लिया। तो अब बात करते हैं यहाँ पे पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी की। इस केस में क्या होगा कि डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपको 6 हफ्ते तक ऑफिस नहीं जाना,
आप बेड रेस्ट पे हो, तो यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी। इस केस में क्या होगा, पे आपको वो वीकली बेनिफिट देता है 50,000, 1 लाख पर वीक, डिपेंडिंग ऑन दी पॉलिसी सम इंश्योर्ड। यहाँ पे क्या होगा, जैसे डॉक्टर ने आपको बोला था 6 वीक तक आपको बेड रेस्ट पे रहना है, तो पर वीक एग्जाम्पल कंपनी आपको पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी में यहाँ पे आपको ₹1,00,000 पर वीक देता है, तो ₹6,00,000 कंपनी आपको देगा ओवर एंड अबव हेल्थ इंश्योरेंस। इसलिए कहते हैं कि पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी यहाँ पे लेनी चाहिए। अब एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे कोई परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है या कोई पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तो पे नहीं करेगी, यहाँ पे भी आपको पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी ही हेल्प करेगी, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस तो ऑलरेडी क्लेम दे चुका है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस और क्रिटिकल इलनेस का। यहाँ पे भी सेम एग्जांपल, 10 लाख रुपए का आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है और 10 लाख रुपए का आपके पास क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी है। मानो कि कैंसर हो गया, उस केस के लिए हॉस्पिटलाइजेशन एडमिट होना पड़ गया, सर्जरी वगैरह हुआ है, कीमोथेरेपी वगैरह हुआ है, तो वहां पे क्या है कि जो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस है, कंपनी आपको 10 लाख रुपए तक दे देगा हेल्थ इंश्योरेंस आपने लिया हुआ है उसमें से। रही बात अब आपके क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी की, क्रिटिकल इलनेस कंपनी भी आपको यहाँ पे 10 लाख रुपए देगा। क्यों? क्योंकि आपने जो क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी लिया हुआ है, अगर हम उस लिस्ट में देखेंगे कि आपका कैंसर कवर्ड है, तो हम आपको सेम 10 लाख रुपए लमसम तुरंत दे देंगे। एज पर पॉलिसी टर्म्स आपको क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी भी यहाँ पे आपको 10 लाख रुपए दे देगा लमसम, और हेल्थ इंश्योरेंस में तो आप ऑलरेडी 10 लाख का क्लेम कर चुके हो कैंसर के रिगार्डिंग। आप लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि क्या मेरी पॉलिसी में क्रिटिकल इलनेस कवर्ड नहीं है, क्या मेरी पॉलिसी में कैंसर वगैरह कवर्ड नहीं है? बिल्कुल कवर्ड है। तो ये ओवर एंड अबव फिक्स बेनिफिट पॉलिसीज है, और मेरा सजेशन यही रहेगा कि ये जो पॉलिसीज हैं ये इंपॉर्टेंट है। ये प्लान पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी और आपका क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी भी। आजकल का जो मेडिकल एक्सपेंसेस है वो बहुत ज्यादा हो गया है, इन्फ्लेशन रेट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है एवरी ईयर के हिसाब से। अगर देखते हैं तो इतना हमारा इनकम नहीं बढ़ रहा जितना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इसके टाइम पे जिस बीमारी के लिए हम हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, उस बीमारी के लिए 10 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। यही बीमारी के लिए अगर आप अगले साल एडमिट होते हैं, तो वहां पे आपका हॉस्पिटलाइजेशन में खर्चा आएगा 11,30,000 रुपए। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आपका 3 टाइम्स होना चाहिए एनुअल इनकम का, और पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी जो है वो आपका 5 टाइम्स होना चाहिए आपका एनुअल इनकम का, एंड क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस अगेन 3 टाइम होना चाहिए आपका एनुअल इनकम का। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, आप किस जोन में रहते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से आप अपना फैमिली के लिए कवर लेके चलिए। और आपने अगर मेरी वीडियो यहां तक देख ली है और आपको मेरी दी गई इंफॉर्मेशन समझ में आई है कि हेल्थ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस और पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में डिफरेंस क्या है, तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है फाइनेंस विद अमन। और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ, नए प्लान्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय और बाय बाय।